हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। आज कुछ नया तरह दिखाई पड़ रहा होगा क्योंकि कुछ नई बातें हैं। अष्टमी है, अष्टमी के दिन अनध्याय होता है। सामान्य रूप से उस दिन कुछ नया अध्ययन नहीं करते हैं, तो हम सोचे जो छात्र लोग आ रहे हैं यहाँ, छात्रों में हमें कुछ और सुधार लाना है, उसके लिए कुछ बातें बोलनी ज़रूरी हैं, तो बोल देते हैं आज। और भी कुछ जिन लोगों को प्रश्न उत्तर इत्यादि हो, थोड़ी सी अनौपचारिक चर्चा एक हो जाए, इस उद्देश्य से जुड़े हैं। यहाँ जो व्याख्यान चल रहे हैं अभी से लेकर के हम लोगों ने एकदम प्रारंभ से काशिका के साथ साथ पढ़ा है कहाँ तक? हलोनंतराः संयोगः सूत्र तक। इसमें यदि किसी को कुछ समझने में समस्या रह गई हो, या ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कठिन हो रहा है कुछ, किसी को ऐसा तो नहीं है कि कुछ कठिन लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? यदि ऐसा लगे तो मैं आप सबके बीच में ही रहता हूँ, मतलब इसी समय, दिन भर तो नहीं रहता हूँ, दिन भर तो दौड़ते रहना पड़ता है। तो आप लोग पूछ लिया करें। और दूसरी चीज़, आपस में जहाँ आवास कर रहे हैं वहाँ कुछ अपने से जो प्रबुद्ध लोग हैं ऐसे लोगों से दोस्ती बनाएं, सत मित्रता। क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में आई हों, कुछ उसको समझ में आई हों, परस्पर एक दूसरे के आदान प्रदान से, या आप अपनी बात बताएंगे वो अपनी बात बताएगा, तो कुछ कमी बढ़ी जो रहेगी वो अपने आप क्लियर होगा। और कुछ छात्रों में मैं यहाँ बता दूँ, मेरे मन में 2-3 दिनों से था कि ये विषय बोलना है। 2-3 प्रकार के छात्र हैं यहाँ, हमेशा होते हैं। तो एक, प्रभु कुछ चालू नहीं हुआ ऐसा लग रहा है, ये बटन बंद है, ठीक है। अब एक ये विषय है कि आप लोग ये मत सोचिए कि हम ही लोग यहाँ बैठ के केवल पढ़ रहे हैं। पढ़ने वाले बहुत दूर दूर से लोग हैं, बहुत दूर दूर से, दूर कोने में। और मुझे थोड़ी सी ईर्ष्या हो रही है, ईर्ष्या कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ, मेरे सामने जो बैठे हुए छात्र हैं उनकी अपेक्षा जो मेरे सामने नहीं है वो ज़्यादा तैयार हो रहे हैं। और वो ऐसी व्यवस्था ही है, क्या करें। कारण ये है, आज मेरे पास एक फ़ोन आया, वो बहुत दूर, मतलब एकदम भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से, जो जम्मू कश्मीर में कठुआ के आसपास की एक जगह है, वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया कि वो एक विद्यालय चलाते हैं और उनके विद्यालय में वो खोज रहे थे कि छात्रों को संस्कृत तैयार कराना है तो कहाँ से शुरू करें, कहाँ से तैयार करवाएं। तो उनको कहीं ना कहीं, हाँ देखिए, नागालैंड से, आपको पहचान रहे, आप नागालैंड में सेना में हैं, तो बहुत दूर दूर से लोग हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि हम छात्रों को पहले खोज रहे थे कि क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, संस्कृत शास्त्रों को जानना है, तो संस्कृत भारती से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हम संस्कृत बोलना सिखाएंगे। फिर संस्कृत बोलना सीखने से क्या होगा, क्या शास्त्रीय पंक्तियों को समझ जाएंगे, व्याकरण को समझ जाएंगे, ऐसी बात है। तो उसमें उनको किसी तरह हम दिखाई पड़ गए यूट्यूब पर खोजते खोजते। अब उन्होंने देखा तो समझ में आई बात, बहुत अच्छे से समझ में आई। तो वो मेरा एक वीडियो दिन में 3 बार दिखाते हैं। आप लोग एक ही बार पढ़ पाते हैं, और वो एक वीडियो 3 बार दिखाते हैं। और छात्र लोगों ने ऐसा बोला, मतलब मुझसे लगभग आज 10-12 मिनट बात हुई उनकी, तो उन्होंने ऐसा बोला कि छात्र लोग कह रहे हैं जितनी बार हम देख रहे हैं उतनी बार कुछ नया मिल रहा है, और कुछ नया मिल रहा है। वो लोग, छात्र लोग, नोट बना रहे हैं और प्रतिदिन 3 घंटा देख रहे हैं। हम पढ़ाते तो 1 घंटा है, लेकिन वो 3 घंटा पढ़ लेते हैं उसी में। तो ऐसे ऐसे, अब यहाँ ये व्यवस्था नहीं हो सकती कि जो सामने बैठे हुए छात्र हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। और मैं इस पक्ष में भी नहीं हूँ कि सबके पास मोबाइल आए, क्योंकि मोबाइल पढ़ने में जितना साधक है उससे कहीं ज़्यादा बाधक भी है। तो पर यदि ऐसे कोई नियंत्रण करके, नियंत्रण रख के मंदिर में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि एक बड़ा सा डब्बा लग जाए इसी तरह का, और उसमें ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि दिन में 1 बार और देख लिया जाए,
जिससे किसी का कोई कुछ छूटा हो, कोई विषय छूटा हो, या यहीं कक्षा में ही बैठे हैं, थोड़ी देर अपनी चाची जी याद आ रही हो या माता जी याद आ रही हो, घर की खिचड़ी याद आ रही हो, कुछ उसी समय कुछ बात मैंने महत्वपूर्ण बोल दी, वो छूट गया हो, तो वो दोबारा देखने में क्लियर हो जाए। तो ये समझिएगा बहुत, हाँ, थोड़ी क्लिष्टता होती है, सोचकर आगे बढ़ जाते हैं कि आगे के अध्याय में समझ जाएगा। वो तो है, सूत्र में जो शब्द हैं निहित, ध्यान दीजिएगा। जितनी बातें हैं मैं बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें स्वयं क्लियर होंगी समय से, काल से। और सूत्र में निहित जितने शब्द हैं वह यदि आपको पता चल रहे हैं, उनका क्या तात्पर्य है वह यदि आपको पता चल रहा है, किन किन शब्दों की अनुवृत्ति आ रही है वह यदि पता चल रहा है, और उस अनुवृत्ति के द्वारा पूरा सूत्र कितना बन गया। जैसे सूत्र तो केवल दीधी वेविटाम, लेकिन दीधी वेविटाम इको न गुण वृद्धि न, इतना बड़ा हो जाता है सूत्र पूरा। तो पूरा कौन कौन सा शब्द आ रहा है ये समझ में आ रहा है आपको, उन प्रत्येक शब्दों का क्या अर्थ है ये समझ में आ रहा है, तो पूरा सूत्र का अर्थ क्या हो गया अपने आप समझ में आ जाएगा। और उसके चलते फिर क्या उदाहरण में वही बात है कि नहीं है, इतना यदि आप समझ गए हैं तो बस और कुछ नहीं है। उसके अतिरिक्त जो बातें हैं वो समझने के लिए हैं, नहीं आए तो कोई अनिवार्य नहीं है। ठीक है, जितना आप गहराई से सोचते जाएंगे, जितना आप गहराई से चिंतन करते जाएंगे, उतने में और नए नए विषय खुलते जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वह पूरा बता दे रहा हूँ, बहुत सारी बातें मुझसे भी छूट जाती हैं। जितना कोई पूछेगा, जितना कोई गौर गहराई में जाना चाहेगा, उतना और भी आ सकती हैं बातें। ठीक है, तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। अब यहाँ जो छात्र हैं, मैं बता रहा था कि 3 प्रजाति के छात्र हैं। आप लोग अपने में सीख लीजिएगा और खोजिएगा कि हम कौन से प्रजाति के हैं। मुझे थोड़ा सा कष्ट होता तो मैं बोल देता हूँ। कुछ वही जो नीति शतकम में भी एक श्लोक है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः आरभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः। तो अभी मुझे 2 प्रजाति के, 3 में से 2 प्रकार के लोग दिखाई पड़े हैं यहाँ। तीसरे स्तर का तो कोई है ये नहीं, कोई यदि पहुंच जाएगा तो बहुत प्रसन्नता होगी। तो 3 स्तर में कौन कौन से स्तर हैं? एक तो कुछ ऐसे स्तर के हैं जो प्रारंभ ही नहीं कर रहे हैं। मैंने अष्टाध्यायी याद करने के लिए बोला था कि सब लोग धीरे धीरे क्रमशः प्रयास करें कि आप लोगों की आयु है, जो लोग 60 से ऊपर के हो गए उन लोगों को मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे छात्रों में वैसे भी लोग हैं, तो वो लोग याद ना करें, वो लोग समझते ही जाएं तो भी ठीक है। पर आप लोगों की आयु है, आप लोगों को काम आएगा यदि याद करते जाएं साथ साथ। तो और मैंने कहा था कि जो लोग उतना याद करके सुना देंगे उनको पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार क्या मिलेगा? अष्टाध्यायी ग्रंथ, वही काशिकावृत्ति के साथ, जो आप यहाँ अयोध्या में खरीदने जाएंगे बाजार में तो 1440 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, वो यहाँ आपको 2 पाद सुनाना है, वो मिल जाएगा निःशुल्क। तो अब इसमें भी बहुत सारे बच्चों को मैंने कहा था कि आप नाम लिखवाइए और आपको याद कीजिए। कम से कम मेरा लोभ ये है कि मेरे उसी बहाने छात्र तैयार हो जाएंगे। तो इसमें मेरे पास जो केवल 38-40 बच्चों का नाम आया, उससे थोड़ा सा असंतोष है। कुछ आश्रम वाले, कुछ बाहर के हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं हम काहे याद करने जाएं। तो मतलब तीसरे स्तर में हैं आप, खाली आरंभ ही नहीं कर रहे हैं। और अब आरंभ नहीं कर रहे हैं, वो तीसरे स्तर में है, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। तो मैं सभी कारणों पर स्पष्टता कर देता हूं। बस घर वाले भेजे हैं, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना कोई पता नहीं, घर में यहाँ खाने को तो मिल रहा है ना, चल रहा है जीवन। थोड़ा बहुत जब आप बड़े होंगे तो पता चलेगा कि कैसे जीवन चलेगा कठिनाई से। तो प्रारंभ करें, कुछ पढ़ें, कुछ सीखें। आप देखिए कि आपके ही बीच में से 30-40 लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं के वहीं हैं। भविष्य में यही लोग आगे बढ़ जाएंगे, तब आप कहेंगे कि हाँ वो तो हमारे सतवां पढ़त रहे, ऐसे कहेंगे, और आप वहीं रह जाएंगे। तो आरंभ करें। उसमें यदि कुछ लोगों को, हाँ कुछ लोगों का पवित्र उद्देश्य है कि भाई यदि हम तैयार करने लगेंगे तो गुरुजी का खर्चा होगा। कुछ लोग इस कारण भी नहीं कर रहे हैं, वो भी मैं सोचा कि हम तैयार करेंगे, हम याद करना शुरू कर देंगे तो गुरुजी का खर्चा होगा, गुरुजी को इतना खर्चा करना पड़ेगा, वो वैसे ही कर्जे में है और ज़्यादा खर्चा होगा।
तो ये सोचकर मत कीजिए। यदि आपको ये लगता है कि हाँ गुरुजी से खर्चा नहीं करवाना है, तो उस लिए आप अपना पढ़ाई मत छोड़िए ना। आप कह दीजिए कि हाँ गुरुजी हम याद करेंगे लेकिन पुरस्कार नहीं लेंगे, ऐसा भी कह के आप शुरू कर सकते हैं। या ऐसा कह के शुरू कर सकते हैं कि हाँ आप, मैं याद कर रहा हूं, पुरस्कार भी लूंगा, लेकिन जब उसका धन हो जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा, कभी साल 2-4 साल या जब पढ़ के जाने लगेंगे तब, किसी तरह से। लेकिन आप शुरुआत करें, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है ना। तो एक इस स्तर में जितने लोग हैं वो लोग थोड़ा प्रयास करें, एक माहौल बनाएं अच्छा, कि सब लोग या कुछ कुछ कम से कम 2-2, 3-3 अध्याय तक तो पहुंचे। अब इसमें कुछ लोग याद किए हैं कि जितना पुरस्कार तक, कटाफ तक पहुंचना है ना, 2 पाद याद करना है तो पुरस्कार मिल जाएगा, तो 2 पाद तक याद करके वहीं पर रुक जाएंगे, वो दूसरे स्तर के लोग हैं। तो अभी मुझे 38-40 लोग ऐसे दूसरे स्तर तक पहुंचने वाले में मिल गए हैं, जो लोग कि हाँ प्रारंभ कर दिए हैं, पर अब आगे पूरा तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे इसमें कोई स्पष्टता नहीं है। तीसरे स्तर पर कौन पहुंचेगा वो देखा जाएगा भविष्य में। तीसरे स्तर पर वही होगा जो आरंभ, पहले दूसरे स्तर वाले क्या है, आरंभ तो कर दिए लेकिन कोई विघ्न आ गया, या मान लीजिए कि अब जो एक पड़ाव है उसी को वो समझ लिए लक्ष्य। उन लोगों का ग्रंथ तैयार करना लक्ष्य नहीं था, पुरस्कार प्राप्त करना लक्ष्य था। इस प्रकार के सोच वाले हैं तो बस पुरस्कार तो मिल गया, ग्रंथ तो मिल गया, अब आगे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे विराम कर देंगे। या हो सकता है कि अब लगेगा कि अब नहीं करना चाहिए, मज़ा नहीं आ रहा है। उसका मज़ा भविष्य में आएगा जब पूरा हो जाएगा, तब जब आपको बताया जाएगा कि टेह का क्या मतलब है, आप बताइए जरा टेह का, तो आप टेह के तुरंत पीछे के कुछ सूत्रों को देख करके तुरंत बता देंगे टेह का मतलब ये है। भ संज्ञक के डित प्रत्यय परे रहने पर भ संज्ञक के टी भाग का लोप होता है, इतना पूरा आप बता देंगे, है ना। तो वो कैसे बताएंगे, एक छोटे छोटे सूत्र से, छोटे छोटे शब्दों से आप पूरा अर्थ तभी निकाल पाएंगे जब पूरा याद रहेगा, पूरा प्रसंग पता रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है। आज पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं हम लोग अष्टमी के कारण, लेकिन इतना मैं सोचा कि बोल दूं जिससे कुछ और लोग नए उत्साहित आएं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि पुरस्कार के लिए गुरुजी का खर्चा हो जाएगा, वो मत सोचिए। इतना खर्चा हो सकता है तो बस कितने लोग हैं यहाँ, और 50-60 और बचेंगे, उन लोगों के लिए भी किया जाएगा, क्या दिक्कत है। और यदि नहीं चाहिए पुरस्कार फिर भी तैयार करना है तो आप कीजिए, वो भी विकल्प है, सभी विकल्प है, लेकिन प्रारंभ कीजिए, है ना। और प्रारंभ करके अंत तक पहुंचने का प्रयास कीजिए, है ना। तो अयोध्या आना चाहते हैं, क्या करें, आइए प्रभु। ठीक है गुरुजी, जिस संदेह विषौषधि से आप पढ़ा रहे हैं वो मूल नहीं मिल पा रही है, ना ही ऑनलाइन और ना ही चौखंबा पर। आप गूगल पर ही शिशुपाल वध PDF लिख के खोज लेंगे, मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो मैं भेज दूंगा। प्रभु सप्तमी उज्जैन में है, लेकिन सप्तमी 10:30 बजे तक ही थी सुबह में, अब अष्टमी शुरू हो गई है सुबह में। वो तिथि वर्तमान समय में कौन है ये देखी जाती है, सुबह उदय काल में नहीं। हमारे गुरुजी वही जैसे अष्टमी शुरू हो जाता था तो पढ़ाना छोड़ देते थे और कहते थे आज 8:30 बजे तक अष्टमी है रात में, उसके बाद आना पढ़ने, तो रतियम 8:30 के बाद भी बुला के पढ़ाते थे। अब हम क्या करें, हम तो हैं विचित्र व्यवस्थाओं में फंसे हुए हैं जिससे हम नहीं बुलाकर पढ़ा सकते, ना उससे अतिरिक्त समय पर आकर पढ़ा सकते हैं, है ना। तो सब लोग प्रारंभ करें और इसको आगे बढ़ाकर पहुंचाएं, ठीक है। मैं प्रयास करता हूं, संकल्प ये लेता हूं कि आप लोगों को और इससे ज़्यादा पढ़ाऊं और कुछ नए विषय पढ़ाकर समाप्त करूं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बता पाऊं। लेकिन उसमें आप लोगों को भी सहयोग करना है कि आश्रम में वैसा माहौल बनाएं, वैसा वातावरण बनाएं कि जो बड़े लोग हैं वो बड़े लोग छोटों को संभालें, देखें कि भाई तुम क्या कर रहे हो, कितना पढ़ा, कितना याद किया, पूछें। क्योंकि मैं वो पूछने में लग जाऊंगा तो पढ़ाने का समय नहीं मिल पाएगा। एक एक व्यक्ति से पूछ नहीं सकता, ये मेरे क्या करें, कैसी एक विशिष्ट विचित्र परिस्थिति है, उसके बारे में ना ही बोला जाए तो ही ठीक है। क्योंकि वह जो
सरकारी सेवा है ना, बहुत कष्टकारी है। लगेगी कि भाई ठीक है, मैनेज कैसे करें। दोबारा देखना चाहें तो आप एक एक करके फिर से दोबारा देख सकते हैं, और एक एक करके दोबारा देखें, एक को 2 दिन बार देखें। अब वो लोग 3-3 बार देख रहे हैं, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इसे भी लोग मिल रहे हैं। अब ये चौथा ऐसा विद्यालय है, मैं और नहीं जानता हूँ कहाँ कहाँ है, पर मेरी दृष्टि में चौथा ऐसा विद्यालय है जहाँ पर मेरा व्याख्यान चला करके रोज दिखाया जाता है। बड़े से डब्बे में, इतने डब्बे मतलब टीवी में, बड़े से टीवी में चला करके दिखाया जाता है, ऐसा चौथा विद्यालय है। तो उस विद्यालय में शिक्षक हैं कि नहीं हैं ये महत्व नहीं रखता है। यदि विद्यालय व्यवस्थापकों की इच्छा हो तो मैं पूरे भारत में पढ़ा रहा हूँ, पूरे भारत क्या और देशों में भी पढ़ा रहा हूँ, और अन्य देशों में भी लोग पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। मैं ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं। आपको जिनका पढ़ना पसंद लगे वहाँ से देखकर पढ़ सकते हैं। तो देवगमन वाली तिथि नहीं प्रभु, पाणी जी के देवलोक गमन वाली तिथि अष्टमी नहीं होती, त्रयोदशी होती है। ठीक है, तो बस मुझे आज यहाँ पहुँचने में भी विलंब हुआ, इस कारण से व्याख्यान प्रारंभ भी विलंब से हुआ, और इस कारण मैं सोचा थोड़ा सा अनौपचारिक ही बात कर दें, क्योंकि शिशुपाल वध प्रारंभ भी करते तो 1-2 श्लोक होता, फिर वाल्मीकि रामायण का समय आ जाता, और ये विषय भी बोलना है छात्रों से, क्योंकि कुछ और छात्र उत्साहित होकर आगे बढ़ें। कल एक से व्यक्तिगत बोला तो उसने प्रारंभ किया, तो ऐसे ही और कुछ लोग और प्रारंभ करेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। और जब आप पहला पाद पूरा पढ़ लेंगे, पहला पाद आपको याद रहेगा, आप सूत्र बोलेंगे, उसका अर्थ अपने आप आता रहेगा, तो आपको मजा आएगा फिर, है ना। वह ये एक ऐसी समझ विकसित होगी आपकी कि आनंद आएगा। ठीक, तो प्रयास कीजिए एक के लिए। प्रश्न आपका अधूरा है, पढ़ने के बाद सब निकल जाता है, इसके लिए क्या करें क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं। पढ़ें तो ऐसा पढ़ें कि जब हम सुन रहे हैं तो समझने का प्रयास करें, केवल पढ़ाई नहीं। जितना समझ कर पढ़ेंगे वह आपको लगता है कि निकल गया है, लेकिन पूछने पर आप बता ले जाएंगे हमेशा याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि माँ ये मरी मिर्जा सरी सृपा इत्यादि में गुण वृद्धि का निषेध क्यों कैसे हुआ, तो आप बता लेंगे न धातु लोप अर्ध धातु के वाली बात है ना। ऐसा ध्यान में आएगा यदि आप समझ कर पढ़े रहेंगे तो अब एक बात यह है, बहुत सारे लोग मुझे परेशान करते रहते हैं, दिन भर फ़ोन करते हैं कि गुरुजी मुझे ये परीक्षा की तैयारी करनी है, वो परीक्षा की तैयारी करनी है। तो हाथ जोड़कर कहता हूँ प्रभु वो सब के लिए मेरे पीछे मत पड़िए। अब बहुत लोग हैं और मैं खुद तैयारी करके परेशान हो गया हूँ। नहीं तैयारी किया होता तो बेकार बैठता कहीं किसी विद्यालय में, कम से कम इसे पढ़ाता तो होता। आजकल के विद्यालयीय शिक्षा व्यवस्थाओं में मतलब सरकार क्या चाहती है, मैं इतना त्रस्त हो गया हूँ कि आज की सरकारों ने शिक्षा को पूरा नष्ट कर दिया है। शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के अतिरिक्त 90% कार्य शिक्षा के अतिरिक्त का है और 10% कार्य शिक्षण का है। ऐसे ऐसे कार्य जिनसे न मेरी बौद्धिक न छात्रों के बौद्धिक किसी का कोई अभ्युत्थान नहीं होना है। वही होगा सब चीज़ ऑनलाइन जो करना चाहते हैं, सब चीज़ें ऑनलाइन जो करना चाहते हैं और स्टाफ नहीं देंगे, सब शिक्षक लोग ही करें, तो भविष्य में वही होगा जैसे आजकल ऑनलाइन ज़माना आ जाने पर लोग ऑनलाइन ज़्यादा रहते हैं, अपने आसपास कौन बैठा वो नहीं जान पाते हैं, है ना। सामाजिक नहीं रह जाते हैं जैसे लोग, वैसे ही शिक्षा भी वही हो जाएगी। और शिक्षा का क्या उद्देश्य है ये क्लियर ही नहीं है सरकार को। तो शिक्षण विहीन शिक्षा क्या लाभ है, तो बहुत विडंबना है। मैं इसलिए उससे हटना चाहता हूँ। और मैं जो लोग चाहते हैं कि सही में जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं कि हमें शिक्षक बनना है, यदि वो चाहते खाली वेतन मिलता रहे, इस उद्देश्य से चाहते हैं शिक्षक बनना, पढ़ाना पड़े चाहे न पड़े,
चाहे जो काम करना पड़े कर लेंगे, वेतन मिलता रहे। तो वो लोग तैयारी करें। जो चाहते हैं कि मुझे पढ़ाना है और वेतन लेना है, वो लोग तैयारी न करें सही में, क्योंकि आप पढ़ा नहीं सकते शिक्षण संस्थानों में जाकर। मैं जो हमेशा पढ़ाने में रुचि रखने वाला व्यक्ति हो रहे हूँ, अपने वेतन के अतिरिक्त यहाँ निःशुल्क यहाँ पर बैठकर पढ़ाता हूँ, वह व्यक्ति अपने विद्यालय में जहाँ नियुक्ति है उस स्थल पर पिछले सप्ताह में केवल 3 कक्षा ले पाया हूँ, केवल 3 क्लास पढ़ाएं। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, पूरे सप्ताह में मैं क्या कर रहा हूँ मैं नहीं जान रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं नहीं जान रहा हूँ, बस किया जा रहा हूँ, दौड़ाया जा रहा है भगवान के द्वारा, बस चलेगा। तो इसलिए वो उन सब की तैयारी के लिए मेरे पीछे मत पड़िए। मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि छात्रों को कुछ तैयार करना, पंक्तियों के पंडितों को तैयार करना, जो पंक्तियों को समझें, सही से समझें, न कि कुछ ग्रंथ के कुछ हिस्सों को लेकर के पढ़ के थोड़ा बहुत बस जान जाएं, ना वो अपना उत्थान कर पाएँ, ना समाज का उत्थान कर पाएँ। ऐसे लोगों की मुझे नहीं ज़रूरत है। तो उसकी तैयारी के लिए मेरे पीछे ना पड़े, मैं नहीं कराना चाहता हूँ किसी की तैयारी। तो चलेगा, यही अनौपचारिक बातें थी कुछ, इन बातों को ख़त्म किया जाए तो ही ठीक है। अब चलते हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ा जाए, इस विषय को यहीं रोकते हैं। शिवम जी क्या लिखे हैं प्रभु, कहाँ है? आपका छात्रों से अंग्रेजी जैसे क्षेत्रों में भी छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। बिल्कुल, बहुत बहुत जगह जो पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए समर्पण के साथ। और मैं इतना बता रहा हूँ, मैं इतना त्रस्त हो गया हूँ इन व्यवस्थाओं से कि इन त्रास को मैं नहीं सह सकता, मेरी सहन शक्ति से कुछ ऊपर हो रहा है। और बहुत ज़्यादा समय तक नहीं, बहुत ज़्यादा समय तक नहीं, सहन शक्ति के अतिरिक्त जा रहा है। क्योंकि एक तो हम ऑलरेडी वैसे ही इतने ज़्यादा कार्यों के दायित्व में फंसे हुए हैं, और उसके ऊपर और आता जा रहा है। आज 2 नए दायित्व और मिले, 2 नए, और अब उसमें उन दोनों में कितना कार्य करना पड़ेगा वो भगवान जाने। तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहता है, और ऐसे ऐसे कार्य मिलते हैं जिनका शिक्षण से कोई उपादेयता दिखती ही नहीं, साफ साफ नहीं दिखती। इससे मेरे भविष्य में क्या होना ये मुझे नहीं पता है, मुझे कोई पदोन्नति नहीं चाहिए, कोई अभ्युन्नति नहीं चाहिए, और इससे छात्रों के भविष्य में क्या होना ये भी कोई नहीं पता है। यह हो सकता है मेरी समझ ना हो या सरकार की समझ ना हो, दोनों में कुछ अंतर है। तो हम कहीं आपको बता रहे हैं, ये 30 जून तारीख लिख लीजिए, 30 जून 2025, बस उतने समय तक भगवान से शिकायत कर दिए, भगवान से बोल दिए, यदि व्यवस्था नहीं सुधरती है तो या तो हम सरकारी सेवा छोड़ेंगे या तो अयोध्या छोड़ेंगे। इन दोनों में से कोई एक चीज़ छोड़ेगा, क्योंकि दोनों को मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ। तो 1 लाख रुपए महीने पाने के लिए, अभी भी 1 लाख नहीं है, कहने को है 1 लाख कटके, तो उससे बहुत कम आता है। तो उतने पाने के लिए यदि मैं अपनी विद्या को बेच दूँ, मैं जो पढ़ कर रखा हूँ वो सारी चीज़ें भूल जाऊँ, ऐसा थोड़े ना होगा। मैं बहुत सारे विषयों को देख रहा हूँ कि मैं जो न पढ़ा पा रहा हूँ, इसके कारण बहुत सारा विषय भूलता जा रहा हूँ। मतलब आप एक शिक्षक को कुछ वेतन देकर, महीने भर का वेतन दे करके उसको मूर्ख बनाना चाहते हैं, पढ़ाने का तो मौका देते नहीं, पढ़ाएगा नहीं तो वो क्या करेगा। तो इसलिए मुझे मूर्खता नहीं चाहिए उस वेतन के बदले। तो चलेगा, विषय को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे पुनः मिलेंगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के विषय के साथ। नमो नमः। चलो प्रभु, लगाया जाए वाल्मीकि रामायण, पढ़ा जाए।